हाँ माते, बिल्कुल सही कहा आपने। तो भाई ऐसे में साहब आ आगे गए। बढ़ना तो अनुचित रहेगा एक हिसाब से। या तो 5 मिनट वेट करें, कम देर जी। देखते हैं लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। अभी 5 मिनट माता के साथ हम लोग गायत्री मंत्र भजते हैं, तब तक देखते हैं। भाई साहब बताइए, गोविंद भाई साहब, जी जी जी। है ना। 4 ही लोग खड़े हैं अभी, है ना। अब लोग या तो लोग। कुछ लोगों ने मैसेज देखा नहीं होगा, या आजकल सबकी दिनचर्या थोड़ी अलग रहती है ना। हाँ 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 हाँ, वो तो है ही। किसी का जप नहीं पूरा हुआ होगा, जी किसी का। जी, इतनी तमाम चीजें हैं ये। हाँ। अरे, आज तो हाँ हमारा अभी जब स्टार्ट ही नहीं हो पाया है। हाँ हाँ सुबह से गुरुदेव ने ऐसा काम में लगा रखा था कि हाँ ये हाँ। जाके चलो बाद में देखी जाएगी। जी सबसे जी। अगर आपकी अनुमति हो तो वही करते हैं, माता जी की वाणी लगाते हैं। यदि लोगों की संख्या 10 से गुरुदेव ऊपर में हो। लगा दीजिए, या दूसरा वाला, ये वाला नहीं, एक दूसरा वाला माता जी का है ना, वो लगा दीजिए। माता थोड़ी फिर देर वेट या कर तो लेते ऑनलाइन लगाएं, ये हैं। ऑनलाइन लगा दें। विवादों पे लिंक मांग रही हैं, विवादों पे लिंक मांग रही हैं। कोई विभा दुबे जी हैं बहन जी, वो आ लिंक तो मांग रही गए हैं। लोग, चलो कोई बात नहीं। 6 लोग हो गए हैं। अगर आ 10 लोग जाएंगे। हो जाते हैं तो शुरू कर दीजिएगा फिर। हाँ, 10 लोग हो जाते हैं तो शुरू कर देते हैं। जी थोड़ा जी ही जी। पढ़ा देंगे, आज कम ही कर लेंगे। हाँ 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 हाँ। वैसे क्योंकि भी थोड़ा। अभी अभी क्या, इसके बाद जो आगे का मैंने देखा है वो काफी क्लिष्ट है, तो डॉक्टर सारस्वत से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वो सेकंड जी अध्याय तो बहुत क्लिष्ट है। जी। 9 लोग हो गए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। हाँ चलिए, जब तक आइए। गायत्री मंत्र करिए गुरुदेव का हाँ आह्वान, तब बिल्कुल, तक हाँ, और लोग आ जाएंगे। तब तक हो जाएगा। जी। सभी को प्रणाम। सभी को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मेरा उद्देश्य तो ये था कि हमारा स्वाध्याय चूंकि चल रहा है, तो नवरात्रि में भी स्वाध्याय का क्रम चलना चाहिए, चाहे कम देर के लिए, इसलिए गैप ना करें। हाँ, चलिए एक बार गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को पुनः प्रणाम। हम लोग यज्ञ और गायत्री मंत्र का आपस में कोरिलेशन गुरुदेव बता रहे थे, यज्ञ का महत्व। तो यज्ञ के बहुत सारे शास्त्रों में यज्ञ की महिमा का गान किया गया है। पीछे कर लीजिए, वहीं से पढ़ना था जहाँ रखा लगा हुआ था। यही है लास्ट, यही था, यहीं तक पढ़ लिया था। और यज्ञ की महिमा को जगह जगह शास्त्रों में वर्णित किया गया है। यज्ञ के लाभ, यज्ञ के आध्यात्मिक उसका महत्व। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लौकिक और पारलौकिक सुखों से वंचित हो जाता है। यज्ञ ना करने वाले की आत्मा पवित्र नहीं होती, और वो पेड़ से टूटे हुए पत्ते की तरह नष्ट हो जाता है। स यज्ञ प्रज्ञा प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। ये हम लोग ने पढ़ लिया था उस दिन। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो साथ साथ यज्ञ भी बताया, और उन्होंने कहा कि मनुष्य यज्ञ करेगा, इससे तुम्हारी उन्नति होगी, क्योंकि ये यज्ञ देवताओं को पोषित करता है, और बदले में देवता मनुष्य की इच्छित कामना आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। अनेन प्रसविष्य द्वयमेष वो स्तिविष्ट स्तिव वष्ट का वष्ट काम ध्रुक देवान भाव्य तानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस्यथ इष्टा भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः।
ब्रह्मा जी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया और उनसे कहा कि इस यज्ञ से तुम्हारी उन्नति होगी। ये यज्ञ तुम्हारी इच्छित कामनाओं आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं की पुष्टि करो, वे देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इस प्रकार दोनों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ द्वारा पुष्ट किए हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख शांति की वस्तुएं प्रदान करेंगे। असंख्य शास्त्र वचनों में से कुछ प्रमाण ऊपर दिए गए हैं। इनसे यज्ञ की महत्ता का अनुमान सहज ही हो जाता है। पूर्व काल में आध्यात्मिक एवं भौतिक उद्देश्यों के निमित्त बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। देवता भी यज्ञ करते थे, असुर भी यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वारा यज्ञ किए जाते थे। राजा लोग अश्वमेध आदि विशाल यज्ञों का आयोजन करते थे। साधारण गृहस्थ अपनी अपनी सामर्थ्यों के अनुसार समय समय पर यज्ञ किया करते थे। असुर असुर लोग सदैव यज्ञों को विध्वंस करने का प्रयत्न इसलिए किया करते थे कि उनके शत्रुओं का लाभ एवं उत्कर्ष ना होने पाए। क्योंकि यज्ञ अगर विध्वंस कर दिया जाएगा, यज्ञ में व्यवधान हो जाएगा, तो फिर इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार असुरों के यज्ञों का विध्वंस भी कराया गया है। इसलिए जब देवताओं को लगता था कि ये असुर यज्ञ कर रहे हैं और इससे ये कोई ऐसी कामना की इनकी पूर्ति हो जाएगी जिससे कि सबको नुकसान हो सकता है, तो असुरों के ऐसे यज्ञों को देवता भी उनको उसमें व्यवधान डालते थे। रामायण में राक्षसों के ऐसे यज्ञ का वर्णन है जिसे हनुमान जी ने नष्ट किया था। यदि वह सफल हो जाता तो राक्षस अजय हो जाते। मतलब यज्ञ जो है वो इतना पोटेंशियल एक टूल है। पुतेष्टि यज्ञ का जो ये आगे बता रहे हैं गुरुदेव, यही बात मैं बताने जा रही थी। राजा दशरथ ने पुतेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र पाए थे। उसके लिए श्रृंगी ऋषि जी को चुना गया था। उनको बुलाने के लिए राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ आश्रम में गए। श्रृंगी ऋषि इतने पवित्र थे कि उन्होंने तब तक किसी स्त्री को देखा तक नहीं था, इसलिए उनका चयन किया गया था कि वो इस यज्ञ को कराएंगे। राजा नृग यज्ञों के स्वर्ग द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी हुए थे। मैं जो राजा दशरथ की बता रही थी, तो श्रृंगी ऋषि के लिए उनको बताया गया कि ये ही जब यज्ञ करेंगे तो ये यज्ञ सफल होगा। तो जब श्रृंगी ऋषि के आश्रम में, वो अपने गुरु के आश्रम में रहते थे, तो वो इतने इनोसेंट थे। कहने का मतलब ये कि उन्होंने तब तक स्त्रियों के दर्शन तक नहीं किए थे, अपने आश्रम के बाहर कदम तक नहीं रखा था। जो मिठाइयां लेकर के राजा गए थे, राजा दशरथ, उसको खा के वो अपने गुरु से कहते, देखिए ये लोग जो आए हैं ऐसी मिठाइयां लाए हैं जिससे रस, इससे ऐसे फल लाए जिससे रस टपकता। उनको फल और मिठाई के बीच का अंतर नहीं पता था। रानियों को देख के वो कहते हैं, इनके साथ जो लोग आए हैं उन्होंने प्राणायाम करके अपनी छातियों को फुला लिया है, क्या ऐसा प्राणायाम हम नहीं कर सकते? इस इस समझ लीजिए, इस पवित्रता के, इस निर्मल अंतःकरण के द्वारा जब यज्ञ किया गया तो इस तरह से सफल हुआ। और उन्होंने उनको नहीं, उनको 2 ही रानियां आई थी, तो उन्होंने कहा था 2 ही रानियां होंगी। उन्होंने 2 भागों में खीर को विभाजित करा था और एक एक कैकई माता को और कौशल्या माता को दे दिया। फिर उन्होंने अपनी अपनी में से आधी आधी सुमित्रा जी को दे दी, तो उनके 2 पुत्र हुए और कैकई और कौशल्या से एक एक पुत्र हुए। ये यज्ञ तब सफल हुआ जब, मतलब इस स्तर का यज्ञ था ये पुत्येष्टि यज्ञ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, राजा नृग यज्ञों के द्वारा स्वर्ग जाकर इंद्रासन के अधिकारी हुए थे। मतलब उन्होंने यज्ञ करके इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। राजा अश्वपति ने यज्ञ द्वारा संतान प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त किया था। इंद्र ने स्वयं भी यज्ञों द्वारा ही स्वर्ग पाया था। भगवान राम ने अपने अश्वमेध यज्ञ कराया था। श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया था, जिसमें श्री कृष्ण जी ने आगंतुकों के स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। इसी में वो एक नेवला आया था, नेवले की कहानी है वो, जो राजसूय यज्ञ में आया था कि युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं, तो लाओ मेरा आधा शरीर तो पहले से ही सोने का है, अब मैं इसको आधा कर लूं। पर वो हुआ नहीं, तो उन्होंने कहा ये यज्ञ आपका पूर्ण सफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें वो बात नहीं है जो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन एक कहानी है इससे रिलेटेड। भगवान राम ने, हाँ,
जिसमें श्री कृष्ण ने स्वयं आगंतुकों के साथ स्वागत सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था। पापों के प्रायश्चित अनुरूप अनिष्टों और प्रारब्ध जन्य दुर्भाग्यों की शांति के निमित्त, किसी अभाव की पूर्ति के लिए, कोई सहयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से, रोग निवारणार्थ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु, धन धान्य की अधिक उपज लिए, अमृतमयी वर्षा के लिए निमित्त, वायुमंडल में से अस्वास्थ्यकर तत्वों का उन्मूलन करने के निमित्त हवन यज्ञ किए जाते थे, और उनका परिणाम भी वैसा ही होता है। आगे, यज्ञ का एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। जिन वृक्षों की समुदाय काम में ली जाती है उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस प्रयोग के लिए किस प्रकार की भव्य वस्तुएं होमी जाती हैं, इसका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के आपस में मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और भी अधिक वृद्धि होती है। फलस्वरूप जो व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं उन पर तथा निकटवर्ती वायुमंडल पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म प्रकृति के अंतराल में जो नाना प्रकार की दिव्य शक्तियां काम करती हैं उन्हें देवता कहते हैं। इन देवताओं को अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा में प्रयोग करना, उनसे संबंध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न करना है। यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है। संसार में कभी भी किसी व्यक्ति का वस्तु का नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता रहता है। जो वस्तुएं हवन में होमी जाती हैं, यानी हवन में चढ़ाई जाती है अग्नि में, वे तथा वेद मंत्रों की शक्ति के साथ जो सद्भावनाएं यज्ञ द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, वे दोनों मिलकर आकाश में छा जाती हैं। उनका प्रभाव समस्त संसार के लिए कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार ये संसार की सेवा का, विश्व में सुख शांति उत्पन्न करने का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य परमार्थ है। आजकल आपको मालूम होना चाहिए, आजकल शांति कुंज में जब यज्ञ होता है तो पर्यावरण के लिए विशेष आहुतियां दी जाती हैं। तो क्योंकि पर्यावरण इतना विषाक्त हो रहा है तो आजकल आहुतियां जो है, और जितने भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें संगठन को पुष्ट करने के लिए आहुति दी जाती है। तो ये क्या है कि ये हम अपनी बात देवताओं तक पहुंचा रहे हैं, और वहां से वो और पुष्ट होकर के उसका उसका मतलब उसका रिजल्ट हमको मिलता है उस यज्ञ के द्वारा। यज्ञ से यज्ञ की आत्मशुद्धि होती है, उसके पाप ताप नष्ट होते हैं जो यज्ञ करने वाले हैं, तथा शांति एवं सद्गति उपलब्ध होती है। सच्चे हृदय से यज्ञ करने वाले मनुष्यों का लोक परलोक सुधरता है। यदि उनका पुण्य प्राप्त हुआ तब तो उन्हें स्वर्ग या मुक्ति की प्राप्ति होती है, अन्यथा यदि दूसरा जन्म भी लेना पड़ा तो सुखी श्रीमान साधन संपन्न उच्च परिवार में जन्म होता है, ताकि आगे के लिए यह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुआ लक्ष्य को सफलता पूर्वक प्राप्त कर सके। यज्ञ का अर्थ दान, एकता, उपासना से है। यज्ञ का वेदोक्त आयोजन, शक्तिशाली मंत्रों का विधिवत उच्चारण, विधि पूर्वक बनाए हुए कुंड, शास्त्रोक्त समिधाएं तथा सामग्रियां जब ठीक विधान पूर्वक हवन की जाती हैं, उनका दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मंडल में फैल जाता है। इसके प्रभाव के फल स्वरूप प्रजा के अंतःकरण में प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावों एवं सद्विचारों का स्वयं आविर्भाव होने लगता है। पत्तों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के स्थान पर जो संतान पैदा होती है वे स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है। यानी कि जब इस यज्ञ आप कर रहे हैं तो सबके मन में कितने सारे सद्भाव और सद्विचारों का की उत्पत्ति होती है। प्रेम, एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, और ऐसे वातावरण में जब किसी संतान का जन्म होगा तो स्वयं ही सद्गुणी होगी, स्वस्थ होगी, उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है। पूर्व काल में पुत्र प्राप्ति के लिए ही पुत्रेष्टि यज्ञ कराते हो, सो बात नहीं। जिनको बराबर संतानें प्राप्त होती थी वे भी
सद्गुणी एवं प्रतिभावान संतान प्राप्त करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। ये नहीं कि पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वो एक उत्कृष्ट संतान, एक सर्वोच्च कोटि की संतान, मतलब सभी गुणों से संपन्न, एक सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति के लिए ये पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। गर्भाधान, सीमांत, पुंसवन, जात कर्म, नामकरण आदि संस्कार बालक के जन्म लेते लेते अबोध अवस्था में ही हो जाते थे। इसका सारे मतलब जो संस्कार हुआ कि जो आपकी आवगण संस्कारवान पीढ़ी है वो वही है। बढ़िया है, नई चीज नहीं है। मतलब उस यही समय है। भी थी, अब वो नाम उसका दूसरा हो गया बस। बस बस वो इसलिए कर दिया गया भाई साहब, जी जी। प्रैक्टिकली, जिससे कि वो समाज में सभी वर्गों के द्वारा, सभी पंथों धर्मों को मानने वालों के द्वारा वो एक्सेप्ट हो सके। अब वो नहीं, वो सही है, वो सही है। हाँ, और इसीलिए उसमें साइंस को इतना महत्व दिया गया है जी तो जी। वही पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया, हम्म, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से बताने में उसकी क्या होती है कि उसकी एक्सेप्टेंस जी बहुत ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। सबको लगता है, सब कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ, इसके लिए ये हम कर सकते हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक है। और अगर वो आप पूरी तरह से उसको आध्यात्मिक भाषा में बताते हैं तो उनको लगता है ये तो हिंदू धर्म के लोगों के लिए, हिंदू धर्म का पूजा पाठ है, ये वही करेंगे, उसी को लाभ मिलेगा। जी जी जी। इसको बड़ा करने के उद्देश्य से वैसा हुआ है। पर वो यही है जो ये कह रहे हैं ना, गर्भाधान, सीमा, गर्भाधान होता था। गर्भाधान क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कंसेप्शन है, प्री जी प्लानिंग है, गर्भाधान है। कि आज भाई, प्राचीन समय में क्या होता था, जो भी पति पत्नी होते थे, वो दंपत्ति जब संतान उत्पत्ति की इच्छा रखता था तो सर्वप्रथम अपने गुरु के पास जाते थे, उनसे अनुमति लेते थे। गुरु जो होते थे मार्गदर्शक भी होते थे, ज्योतिषाचार्य भी होते थे, और वो कहना चाहिए कि त्रिकालदर्शी जैसे होते थे, वो आगे पीछे सब जानते थे। तो उनके वो प्रारब्ध कर्म जानते थे कि इसको कैसी संतान का योग है, या मान लीजिए उनको लगा कि अभी जो संतान आएगी वो उतनी उपयुक्त नहीं होगी या उतनी सद्गुणी नहीं होगी, तो वो उनको साधनाएं बताते थे जिससे कि उनके प्रारब्ध को निर्मूल कर सके, उसको डाइल्यूट कर सके। तो वो बताते थे कि आप इतने दिन ऐसे साधना करो और इस काल में इस दिन आप ट्राई करना, तब आपको बच्चा होगा या कंसीव करेंगे, ये गर्भाधान। आप आज ऐसा संभव नहीं है, तो हम लोग उसको प्रिपरेशन ऑफ कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन की तैयारी, गर्भावस्था से पूर्व तैयारी बताते हैं। इसके बाद पुंसवन, सीमांतों ने जात कर्म, नामकरण, विद्या आरंभ, अन्नप्राशन, ये सब संस्कार कब हो रहे हैं बच्चों के? अबोध अवस्था में। अबोध अवस्था से मतलब यहाँ पे बात अगर विज्ञान की करें तो 5 वर्ष से पहले। क्यों? क्योंकि गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद के 5-7 वर्ष तक बच्चे का जो अवचेतन मन है वो सक्रिय रहता है, और जिसको कि रीप्रोग्राम किया जा सकता है उस सबकॉन्शियस में जन्म जन्मांतरों की सारी अनुभूतियां, सारी यात्रा की यादें, सारे उसने जो कुछ अपने पिछले जन्मों में सीखा, जो अच्छे संस्कार है, बुरे संस्कार, सब उसके अंदर रिकॉर्डेड है। अब हमको करना है क्या है? उसकी सफाई करनी है, उसको रीप्रोग्राम करना है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो ये संस्कारों के माध्यम से और विशेष एक अ, दिनचर्या बता करके माँ को, और बच्चे के जन्म के बाद बता करके उस प्रक्रिया को, उसको बेहतर बनाना है। मतलब कि कुसंस्कारों को स्वच्छ करना है और सुसंस्कारों का रोपण करना है, एक तरह से उसके व्यक्तित्व को निखारने का काम ये संस्कार करते थे। लेकिन ये संस्कार के पीछे का विज्ञान है जिसको हमारे ऋषि जो थे वो जानते थे, और इसीलिए उन्होंने इसके अनुसार उसको डिजाइन किया गया था। तो ये वही है जो हम लोग अपने आवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी में बताते हैं। इनमें से प्रत्येक में हवन होता था ताकि बालक के मन पर दिव्य प्रभाव, यहाँ यज्ञ की महिमा बताई जा रही है, इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये सारे संस्कार यज्ञ के माध्यम से होते थे। और यज्ञ का लाभ क्या होता था? कि बालक के मन पर दिव्य प्रभाव पड़े और वे बड़ा होने पर पुरुष सिंह एवं महापुरुष बने, है ना। कायर डरपोक ऐसा नहीं बने, वो महामानव बनने की आ, उसमें आगे बढ़े, महापुरुष बने।
प्राचीन काल का ये इतिहास। पहला जो गर्भाधान है ये तो पूरी तरीके से समझ में आया। अगला जो सीमांत है, सीमांत होता था 7 मंथ में, पहले पुंसवन होता था 3 महीने पे, और सीमांतोन्नयन संस्कार होता है 7वें महीने पे। अभी क्या है कि अभी भी हम लोग कराते हैं, उसके स्टेप सेम होते हैं जो गर्भोत्सव या पुंसवन संस्कार के हैं। उसकी सारा जो कर्मकांड है वो वही है। भाव ये करना होता है 7वें महीने में कि हम इस आने वाली जीवात्मा का स्वागत कर रहे हैं। पति पत्नी मिल करके, घर वाले मिल करके भाव ये रखते 7वें महीने में, क्योंकि बच्चा बन गया है ना, उसका काफी कुछ आपने जो कुछ उसका डेवलपमेंट हो रहा था उसमें, जिस दौरान जो भी बच्चे को सिखाना था वो सिखाया। हालांकि अभी 7वें महीने के बाद अभी 1.5 महीना 2 महीने का टाइम बच्चे के डिलीवरी में रहता है। पर अब भाव क्या है कि बच्चे को एक आश्वस्त करना कि हम आपके आने से प्रसन्न हैं और हम आपके स्वागत के लिए उत्सुक है। उसकी तैयारी, एक उत्सव का माहौल, एक उत्सव मनाना कि ये बच्चा जो आ रहा है इससे हमारे घर में उल्लास आएगा। तो वो एक सीमांतोन्नयन का उद्देश्य होता है। और गुरुदेव ने तीनों का मिश्रण कर दिया, साफ लिखा है गुरुदेव ने। चूंकि अब लोगों के पास समय नहीं है, तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन का एक चूर्ण बना करके गर्भ संस्कार, या अब जो नया नाम उसको शांति कुंज से दिया गया है वो है गर्भोत्सव संस्कार। और गर्भ, ये जो तीसरा क्रम में है पुंसवन, ये किस ड्यूरेशन का है? ये 3 महीने का। गर्भाधान तो गर्भ धारण करने से पहले का हो गया, हाँ, उसके सीमांत बाद चौथे पुंसवन होता महीने है। का हो गया, और पुंसवन तीसरे महीने का। जी। जात कर्म इसमें लिखा जरूर है, लेकिन गुरुदेव ने उसको संस्कारों की श्रृंखला में हटा दिया। प्राचीन काल का इतिहास साक्षी है कि जिन दिनों इस देश में यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहाँ महापुरुषों की कमी नहीं थी। द्रौपदी भी यज्ञ से ही उत्पन्न हुई थी, यज्ञ से नहीं। आज यज्ञ का तिरस्कार करके अनेक दुर्गुणों, रोगों, कुसंस्कारों, बुरी आदतों से ग्रसित बालकों से भी हमारे घर भरे हुए। ये बात बिल्कुल सत्य है। और यज्ञ जहाँ हो भी रहा है, उसका स्वरूप जो है वो नहीं है जैसा यज्ञ की गरिमा के अनुसार होना चाहिए। बहुत सारे यज्ञ हमने पंडितों को कराते देखा है, और वो यज्ञ के विधि विधान का महत्व नहीं समझते हैं। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि निर्धूम अग्नि में ही आहुति देनी चाहिए, अग्नि जो है प्रज्वलित हो अच्छे से। लेकिन आप देखेंगे कि जब साधारण पंडित कराते हैं वो अग्नि बुझी हुई होती है, उसी में आहुति सब लोग देते रहते हैं। पर्याप्त घी नहीं डाला जाता, धुआं उठता रहता है, लोग आंखें मिचमिचाते रहते हैं, और यज्ञ होता रहता है। दूसरी बात, कई जगह, ये मैं इस उद्देश्य से नहीं कह रही हूँ कि किसी की निंदा या किसी की कमी देखनी है। बात यह है कि जो यज्ञ हम लोग ने गुरुदेव के माध्यम से अपने परिवार में सीखा है, वो यज्ञ अगर जन जन सीख जाए, घर घर में होने लग जाए, तो उससे वातावरण में बहुत अंतर आ सकता है। स्वास्थ्य में भी, व्यवहार में भी, और पर्यावरण में भी, और लोगों के विचारों में भी, यानी कि सूक्ष्म प्रकृति में भी और स्थूल प्रकृति में भी। क्योंकि यज्ञ ज्यादातर या तो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तो उसमें आपको यज्ञ करने की अनुमति ही नहीं होती है। वो उनके आचार्य बैठे होते हैं और वो यज्ञ करते हैं। आम जनता केवल यज्ञ के दर्शन करके आ जाती है। और ऐसा कई लोग पूछते भी हमारे यज्ञों में आते कि आप क्या यज्ञ करने को मिलेगा? हमने कहा जी हमारे यहाँ यज्ञ करने को मिलता है, हर व्यक्ति यज्ञ कर सकता है। तो एक तो ये बात, और दूसरी बात, जो यज्ञ हो रहे हैं वो विधि विधान से नहीं रहे। तीसरी बात, जो इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्ट नहीं, मैंने चिन्मय भैया का एक वक्तव्य इनडायरेक्टली किसी और के मुख से सुना है कि यज्ञ को कभी भी जल्दी जल्दी या शॉर्ट करके इस तरह से नहीं करना चाहिए। यज्ञ की गरिमा है, तो जितना पुस्तक में दिया हुआ है गुरुदेव की, उतना अवश्य करना चाहिए। यज्ञ की जो हमारी पुस्तक है, जो 1 घंटे का हमारा यज्ञ होता है, उसको विधि विधान से करना चाहिए। यज्ञ से अदृश्य आकाश में जो आध्यात्मिक विद्युत तरंगे फैलती हैं, वे लोगों के मन से द्वेष, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थ, परता, कुटिलता आदि बुराइयों को हटाती है।
देखिए कितनी बड़ी बात है कि यज्ञ से जो विद्युत तरंगे फैल रही हैं उससे क्या हो रहा है, मन में आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं, नेगेटिव आयंस बढ़ते हैं, तो प्रसन्नता आएगी। और जब प्रसन्नता आएगी तो मन से मलिनता हट जाएगी। जब अच्छे विचार आएंगे तो बुरे विचार अपने आप हटते चले जाएंगे। मन में प्रेम उत्पन्न होएगा, मन में दया उत्पन्न होएगी, मन में करुणा उत्पन्न होएगी, मन में स्नेह उत्पन्न होएगा। तो फिर क्या हटेगा? देश, पाप, अनीति, वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता, ये सब हटता जाएगा। फलस्वरूप उससे अनेकों समस्याएं हल होती हैं। अनेकों उलझने, गुत्थियां, पेचीदगियां, चिंताएं, भय, आशंकाएं तथा बुरी संभावनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। राजा, धनी, संपन्न लोग, ऋषि, मुनि बड़े बड़े यज्ञ करते थे, जिससे दूर दूर तक का वातावरण निर्मल होता था और देशव्यापी, विश्वव्यापी बुराइयां तथा उलझने सुलझती थी। माता बड़े यज्ञ से संबंधित एक चीज और यहाँ पे बता दीजिए। नवरात्र में जो हम लोग यज्ञ करते हैं, तो अभी 2 वर्ष पहले शायद ऋचा दीदी ने बताया था कि पहले हमको उस हिसाब से विधि नहीं पता थी, तो हम रोज ही आवाहन और रोज ही पूर्णाहुति और वो सब करते थे। तो अभी आपने जैसे बताया कि गुरुदेव की पुस्तक में जितना लिखा है वो सब कुछ करना है, तो अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन बता दीजिए कि हम देवताओं तो का वैसे ही करते हैं। हम देवताओं तो का वैसे ही आवाहन करते रोज करना है। हैं। देवताओं का आवाहन और हाँ, हम पूर्णाहुति तो रोज। रोज ही करते हैं। हमने तो जब से वो चिन्मय भैया का वो चीज पढ़ी है, हम तो आंख बंद करके गुरु ईश वंदना से लेकर के विसर्जन तक पूरा करते हैं, जैसे होता है। हमें और नहीं पता, हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे दीदी, ही। दीदी फिर जो नैनो यज्ञ जैसे करते हैं, हाँ, नैनो तो यज्ञ को नैनो शांति कुंज प्रमोट ही नहीं करता। किट तो वहीं से मिल रही हाँ, तो उसमें तो ये करते हैं कि उसमें षटकर्म करिए है। दीदी और मैं वही करती हूँ, षटकर्म षटकर्म करिए, गुरु और गायत्री आवाहन करके आवाहन करिए, और उसके बाद सीधे घृत आहुति। घृत हाँ, की आहुति और वो सब इतना हाँ, करती हूँ मैं। हाँ, साथ आहुति वो कर सकते हैं वो उसमें। हालांकि लेकिन बाद में शांति कुंज से चूंकि बहुत ज्यादा इसका नैनो यज्ञ का चूंकि प्रचार हो रहा था, लेकिन गुरुदेव ने शायद उसके विषय में कहीं लिखा नहीं है, तो फिर जीजी का वक्तव्य आया था कि शांति कुंज इसका वो नहीं करता है, इसको एंडोर्स नहीं करता है एक तरह से। अगर आपको देखिए गुरुदेव ने जो लिखा है वो मैं बात बता रही हूँ आपको। गुरुदेव ने दीप यज्ञ की परमिशन डायरेक्टली गायत्री माता से मांगी थी। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप दीप यज्ञ कर लीजिए। दीप यज्ञ को डॉक्टर ओपी शर्मा भी बहुत बताते हैं। और दीप यज्ञ में आप उसमें केवल जरूरी नहीं कि पूरी व्यवस्था करिए, 5 दीपक लगा के अगरबत्ती लगा के दीप यज्ञ कर सकते हैं। दीप यज्ञ की सामर्थ्य उतनी है, उस पर टेस्टिंग भी हो चुकी है, जैसे कि कुंड यज्ञ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उतनी ही एनर्जी दीप यज्ञ में भी प्रोड्यूस होती है। और एक और विधान है कि आप दीपक जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, और अगर आपको लग रहा है आहुति के लिए कुछ करना है तो आप जल की अगर आहुति अभी एक पात्र में दे जल सकते हैं। ठीक है, इतना ही मुझे ज्ञान है। जी दीदी। ठीक है। बड़े रूप में, हाँ, बड़े रूप में यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य उन्हें वैसे आयोजन करने चाहिए। अग्नि का मुख ईश्वर का मुख है, उसमें जो कुछ खिलाया जाता है वे सच्चे अर्थों में ब्रह्म भोज है। ब्रह्म अर्थात परमात्मा, भोज अर्थात भोजन, परमात्मा को भोजन कराना, यज्ञ के मुख में आहुति छोड़ना ही है। भगवान हम सबको खिलाता है, हमारा भी कर्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करने में कंजूसी ना करें। जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है, वे कई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं। और यज्ञ में एक बात का अ, जो यज्ञ का ज्ञान विज्ञान है उसमें भी दिया है, और यज्ञोपैथी में भी इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, और उसके विज्ञान के अनुसार भी इम्पोर्टेंट है। वो है घृत का प्रयोग। उसमें एक डेफिनेट अमाउंट में घृत का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वो जो घी है, एक तो आप उसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, स्नेह का प्रतीक है वो। और वैसे साइंटिफिकली वो क्या करता है, जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं, जो हमने औषधियां डाली या सामग्री डाली, उसके अराउंड वो सेमी परमिएबल लेयर बनाता है, जिससे कि उसका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में बहुत इजी हो जाता है, उसको इनहेल करके एब्जॉर्ब करना आसान हो जाता
इसलिए घी, घी में जो कंजूसी की बात है ना, तो कंजूसी कहाँ करते हैं हम लोग? घी। तो घी बहुत, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस 7 चम्मच लाए घी रखा, उससे थोड़ा ज्यादा रख लीजिए। और हर आहुति आवश्यक नहीं है कि 7 7 घी की दी जाए, पर 7 आहुति अच्छे से आपने घी की दे दी, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा घी अपनी सामग्री में मिला लिया, तो वो घी जो है उसमें यूज होना चाहिए अच्छे से। जहाँ साधन सहयोग न हो वहां यदा कदा छोटे छोटे हवन किए जा सकते हैं, अथवा जहाँ नियमित यज्ञ होते हैं वहां अपनी ओर से कुछ आहुतियों का हवन कराया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें समय सहयोग एवं सहायता देकर उसे सफल बनाने का प्रयत्न भी यज्ञ में भागीदार होना ही है। तो अभी इसको आज समाप्त करते हैं, मेरे ख्याल से कल ये समाप्त हो जाएगा, और कल के बाद फिर डॉक्टर सारस्वत से कहेंगे कि वो आगे सेकंड वाला इसका स्टार्ट कराएंगे जब। ठीक है। ये बहन जी, ये जो आप बता रही थी शांति कुंज में पर्यावरण के लिए आहुति दी जा रही, वो आहुति इस पे आप दे सकती हैं ग्रुप में, मतलब पता करके कौन नहीं सी है? भैया, मुझे याद नहीं हुई। वो अभी वहां पे 251 कुंडी यज्ञ में गई थी अमेठी में, वहां भी वही आहुतियां दी गई थी। और शांति कुंज में आप डॉक्टर साहब से पूछिएगा, आजकल शांति कुंज में मैं गई थी पिछली बार, तब से वहां नियमित ये आहुतियां दी जा रही हैं। हाँ, तो वो जैसे है ना, जैसे हमारी ये यहाँ पर ये शक्तिपीठ पर यज्ञ होता है नित्य प्रति, तो हाँ हम इसको जोड़ देंगे वहां पर। हाँ, डॉक्टर साहब से कहते हैं कि वो आहुतियां अगर मिल जाए तो वो हमको दे। हम भी ये सोच रहे थे, हम भी जब अभी नवरात्र में रोज यज्ञ कर रहे हैं, तो वो जी आहुतियां हमको याद नहीं आई, क्योंकि वो जी आहुति हमने वहीं पे सुनी थी बस केवल। जी 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 जी। वो हेलो। तो ठीक है, अगर हो जाए संभव तो। जी जी, डॉक्टर साहब पूछ जी सकते हैं ना वहां किसी से कि भाई ये आहुतियां कहाँ पे दी हुई हैं, तो जी कहीं जी ना जी। कहीं लिखी तो होंगी, हाँ 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 हाँ, है ना? या ठीक। उन बहनों से पता किया जा सकता है कि भाई वो लिखी उनकी डायरी में भी होंगी। जी जी दीदी ये कुछ प्रणाम। नई आहुतियां आजकल शांति कुंज में दी जा रही है बराबर। जी जी। ठीक, प्रणाम बहन जी, प्रणाम। राम। गोविंद बिहारी अंकल, हाँ अभी सुन रहे हैं? जो हाँ हम लोग सैनिकों के लिए आहुति देते हैं, या जो भी विशेष आहुतियां हैं, यदि वो असंभव हो तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप कराने जाते हैं, करते हैं जो वो हम। हाँ हाँ, वो अच्छा, वो तो उसका है ना, जो मृतात्माओं की शांति के लिए होती है वो। हाँ, हम मैं बता दूंगा, मैं बता कोरोना दूंगा। काल में विशेष आहुति दी गई थी, हाँ, फिर उसके वो बाद तो कोरोना काल में 3 आहुतियां थी, वो अलग थी। वो तो वो अलग। शांति कुंज से बताई गई थी तब। हाँ हाँ, वो अलग थी। हाँ वो अलग थी बाकी वो। तो मृतात्मा की शांति के लिए ये मैं इसमें शेयर कर दूंगा। ये उसमें है, कई जगह है, हमारी किताबों में है, मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है, ठीक। सभी को प्रणाम। धन्यवाद भैया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।